जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक विशेष साधना, एक विशेष प्रयोग, कृत्या साधना, शत्रु बाधा हो गई है, किसी प्रकार का कोई वैचारिक कर्म, मारण, मोहन, उश्करण, स्तंभन, उच्चाटन आप पे या किसी परिवार के सदस्य पे शत्रु द्वारा किया गया है, उसको हटाने के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। वैसे तो गुरु दीक्षित, गुरु मंत्र से जो लोग दीक्षित हैं उनको ये प्रयोग गुरु आज्ञा से करना चाहिए, पर गंभीर समस्या होने पर अ, भगवती या भगवान शिव या भगवान नारायण जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेकर रक्षा निमित्त इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन इसकी सिद्धि के लिए गुरु मंत्र दीक्षित होना और गुरु आज्ञा होना, गुरु मार्गदर्शन में करना जरूरी है। समस्या निवारण के लिए आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो फिर यह प्रयोग, कृत्या प्रयोग या सुदर्शन प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कृत्या बहुत उग्र शक्ति है और इसके आगे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं। बहुत मायावी सिद्धि है। इसके जरिए मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन कई कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इसकी सिद्धि कैसे करना है, उसको समझे। ये बहुत ही विशिष्ट साधना है। इसे सौम्य रूप से करना हो तो गुरुवार से शुरू करें। उग्र रूप में इसको करना चाहते हैं, कोई प्रयोग, शत्रु बाधा हो गई है या शत्रु परेशान कर रहा है उन पे करना चाहते हैं, या फिर स्वयं के बचाव के लिए करना चाहते हैं, तो आप गुरुवार या मंगलवार कर सकते हैं। सामने वाले शत्रु ने बहुत प्रताड़ित किया और प्रयोग रूप में करना चाहते हैं तो मंगलवार से कर सकते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद की जो है ये साधना है। इसमें काले या फिर पीले वस्त्रों का प्रयोग होता है। दिशा इसमें दक्षिण होती है। 9 तेल के दीपक जलते हैं जिनकी लौ आपकी ओर होना चाहिए। अब इसको प्रारंभ से समझ लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि में आप दक्षिण मुखी होकर बैठ जाएं। दक्षिण मुखी होकर बैठने के बाद आपके जो वस्त्र हैं या तो पीले होंगे या काले होंगे। सामने लकड़ी का बाजोट होगा, उस पर भी पीले या काले ही रहेंगे। वहां पर एक तांबे की प्लेट स्थापित कर दें। ठीक है, बाजूट पर भी पीला या काले वस्त्र, जैसे आपने धारण किया आसन वगैरह वैसे ही वहां पे भी कपड़ा रहेगा। बाजूट पर एक अ, तांबे की प्लेट स्थापित करें, उसमें कुछ फूल कर दें या फूल के जो पत्तियां आती है वो डाल दें। उसके ऊपर कृत्या यंत्र और कृत्या माला स्थापित करें साइड में बाजूट पर। अपना पवित्रीकरण आचमन करें। 9 तेल के दीपक प्रज्वलित करें। मीठा तेल यानी तिल का तेल हो तो ज़्यादा ठीक है, या फिर मूंगफली का तेल हो तो और भी उत्तम। उन 9 की 9 की बत्ती, लंबी वाली बत्ती लगाएं और उनकी जो लोहा है आपकी तरफ होनी चाहिए, यानी आपने यंत्र स्थापित किया, फिर आपने दीपक अपनी ओर लगाया और फिर आप बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद हाथ में जलने के संकल्प लें। अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए मैं ये दिव्य साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के जल छोड़ दें। माँ बगलामुखी और माँ महाकाली का ध्यान करें, क्योंकि दोनों ही बीज मंत्रों से यह विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी ये एक तरह का बगला काली प्रयोग है। और जब दो महाविद्याएं जुड़ती है तो वो कृत्या प्रयोग में भी आता है, वो कृत्या प्रयोग की तरह ही काम करता है। तो क्योंकि तीव्र हो जाता है, कृत्या अर्थात तत्काल रिजल्ट देने वाला। इसमें बड़े बड़े काम हुए हैं और इसका कैसे प्रयोग करना आगे वो भी बता देंगे। पहले प्रयोग को समझ लें। फिर आपने जब ये कर लिया उसके बाद में यंत्र को स्नान करवा लो। यंत्र का पूजन सिंदूर, कुमकुम, अक्षत जो भी है आपके पास, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल आदि से करो। माला का भी पूजन करो और गुरु पूजन करो। पहले गुरु पूजन करो, फिर यंत्र माला का पूजन करो। ठीक है, गुरुदेव आपके जो भी गुरुदेव हैं उनकी फ़ोटो भी वहाँ पर रख दें। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान से प्रार्थना कर लें कि इस समय आप ही हमारे गुरु हैं और समस्याओं में हमारे पूर्व जन्म के जो भी गुरु हो हमारे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें इस दिव्य प्रयोग को करने के लिए, ताकि हम हमारी इन वर्तमान समस्याओं से जीत पाएं और इन समस्याओं को जीत पाएं और इन समस्याओं से बाहर आएं, हमारे शत्रुओं को जीत पाएं, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा ध्यान करके और फिर आप इसकी 11 या 21 माला जप करेंगे। 11 दिन का ये प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार का आप पे तंत्र हुआ उसको काटने के लिए। अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं है तो किसी और पे वार करने के बारे में ना सोचें, केवल खुद के बचाव के बारे में सोचें कि हमारे ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया हुई हो उसको हटा दें और हमारे शत्रु पे ही डाल दें। इस प्रकार का संकल्प ले लें। अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं है और किसी पे प्रहार करने के लिए करेंगे तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी, हो सकता है आपको भी नुकसान हो। अब इस साधना में एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें शरीर बंधन जरूर कर लें। शरीर बंधन के काफ़ी सारे मंत्र हमने जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान वाले चैनल पर दिए हुए हैं, तो वहाँ से कोई सा भी मंत्र ले लें और मंत्र सिद्ध होना चाहिए साधनाओं में। तो शरीर बंधन पहले करें या देवी कवच का भी पाठ कर सकते हैं इसमें।
तो इस प्रकार करके और फिर आप इस प्रयोग को करें। जब प्रयोग पूरा होता है, आसन के नीचे जल छोड़ें, दोनों उंगली अनामिका मध्यमा से उस जल को आंखों से स्पर्श करें, 4 बार मस्तक को लगाएं, बोले शक्राय वशट। इस प्रकार ये साधना होगी, 11 दिन का अनुष्ठान होता है। अब इस साधना के प्रयोग से मान लो किसी प्रकार का कोई आप पे या परिवार पे वशीकरण हो गया है, सम्मोहन हो गया है, कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा है, ये सारे काम इससे आप वो कर सकते हो। लेकिन होंगे सिर्फ सही काम। ऐसा नहीं है कि जिसको आप नहीं जानते हो उस पे आप प्रयोग करके उसको अपने वश में करोगे, ये सब होने वाला नहीं है। हाँ, इससे लीगल चीज़ें सारी हो जाएगी, शक्तियों को भी पता है क्या सही है, क्या गलत है। वो आंधी बन के आपका काम नहीं करेगी, ठीक है ना? विशिष्ट मंत्र होते हैं, विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, तो गलत में तो प्रयोग करने की सोचना भी नहीं। हमारे द्वारा सद्गुरुदेव प्रदत्त जो प्रयोग हैं दिए गए हैं, वो बहुत विशिष्ट हैं, उनको केवल सही में ही काम में लो, तो जीवन सुखी रहेगा। तो आपको क्या करना है? ऐसे ही प्रयोग करना। अब मान लो कि आप गुरु मंत्र से दीक्षित हैं, आपने गुरु अनुष्ठान, गणेश अनुष्ठान, कुलदेवी अनुष्ठान, भैरव अनुष्ठान किए हैं, आपने माँ बगलामुखी और माँ काली का भी अनुष्ठान किया, तो फिर आपके लिए इस साधना को सिद्ध करना आसान हो जाता है। इस साधना को सिद्ध करके आप राजनीतिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, आधिकारिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप व्यापारिक काम में हो, चाहे आप नौकरी में हो, कोई आपको कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता। ये आपकी जो भी कॉम्पिटिशन वाले सबसे ऊपर ही रखेगी आपको, और किसी ने कोई क्रिया की तो ये खुद ही हटा देगी सिद्ध होने के बाद, ये इतनी प्रभावशाली रहती है। तो जब इसका आपको अनुष्ठान करना हो तो एकांतिक कमरा होना चाहिए। विधान यही रहेगा, 11 या 21 दिन का विधान करते हैं तो 60 माला प्रतिदिन होगी, मतलब कि 1.25 लाख का अनुष्ठान होगा, और दशांश हवन होगा। इसमें मंत्र जप नहीं होगा, दशांश हवन होगा। तो हवन कैसे होगा? हवन के लिए इसमें पीपल की लकड़ी का प्रयोग करेंगे आप। मतलब दशांश के लिए पीपल की लकड़ी का होगा। फिर मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन कई क्रियाएं होती है, तो उसमें अलग अलग लकड़ी और अलग अलग प्रक्रियाओं सामग्री का होता है, वहाँ ये अभी हम नहीं बता रहे हैं। पहले हम इसकी सिद्धि बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद तो शक्ति स्वयं ही गाइड कर देगी आपको। तो क्या करना है? आपको पीपल की लकड़ी लेना है, ठीक है? इसमें दशांश हवन में जो 12,500 मंत्र जप करेंगे, लगभग 5 से 6 किलो सामग्री लग जाएगी आपको। तो उसके लिए आप कम से कम 2 किलो काली तिल लें, उसमें 1 किलो चावल यानी राइस लें, और आधा किलो जौ लें, ठीक है? जौ सारी सामग्री अच्छे से चेक करें, कीड़े वगैरह ना हो। और अ, आधा किलो जौ हो गई, तो 125 ग्राम घी हो जाएगा, गाय का घी, और इनको सबको और हवन सामग्री मिला लें उसमें, मतलब ये हो गई आपकी करीब 3 किलो के लगभग, 3 साढ़े 3 किलो। ऊपर जो घट रही है उसमें जो हवन सामग्री के पैकेट आते हैं, आप वो मिला लें। तो यूं करके 5 से 5.5 किलो में भी हो जाएगा आपका। इतनी सामग्री लेकर आपको हवन करना है। दशांश हवन में आपको मृगी मुद्रा का ही प्रयोग करना है, इस प्रकार से ही आपको आहुति डालनी होती है। बाकी अन्य प्रयोगों में मुद्राएं बदल जाती है, मृगी मुद्रा, शुक्री मुद्रा, कई मुद्राओं का प्रयोग होता है हवन में आहुति डालते समय। तो यहाँ पर मृगी मुद्रा का प्रयोग होगा। तो जब आपका अनुष्ठान कंप्लीट हो, उसके 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर जैसे भी अग्निवास हो, इतने दिन में आपको दशांश हवन कर देना है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई हवन नहीं कर सकते, तो फिर वो प्रत्यक्षीकरण वाले अनुष्ठान में जाए ही ना, ठीक है ना? उन अनुष्ठानों में नहीं जाना, केवल अपनी कार्य सिद्धि करो, जिस चीज के लिए कर रहे हो उसको सिद्ध करो, बात खत्म करो। ठीक है, मंत्र को नोट कर लो। ओम हलीम हलीम क्रीम क्रीम हुम हुम हुमकार रूपम हलीम फट। यह इसका दिव्य मंत्र है। काली हकीक माला का प्रयोग होगा, और दक्षिण मुखी होकर ये साधना करनी है। अगर केवल प्रयोग करना है तो 11 दिन 11 माला का ही प्रयोग कर लें। किसी प्रकार की तंत्रवाद आदि निवारण करना हो, या कोई शत्रु जटिल रूप से परेशान कर रहा हो, तो भी आप इसको 11 दिन का 11 माला का अनुष्ठान या 21 माला का अनुष्ठान 11 दिन का कर लेंगे तो भी आपको आराम मिल जाएगा, और समस्याएं दूर होगी और जीवन अच्छे से चलेगा। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में विवाद है तो भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, पारिवारिक विवाद है तो भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। ऐसा दिव्य प्रयोग है, मतलब शायद ही अभी तक हमारे देखने में आया कि ऐसी कोई समस्या हो जिसके निवारण के लिए इस प्रयोग को आप नहीं कर सकते, ठीक है ना? लेकिन होना चाहिए एकांतिक कमरा, और उस कमरे में कोई ना आए। अगर ऐसा कमरा आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रत्यक्षीकरण पे ना जाएं, आप केवल अपने कार्य सिद्धि करें। तो फिर आपका जो पूजा रूम है वहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूजा करें तब तक वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप पहले निश्चित कर लें, ध्यान कर लें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं दिन में 12 से 4। अन्य कोई समस्या हो तो फिर आप मैसेज कर दें, तो जब हमारे पास समय होगा रिप्ले कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।